हर ख्वाहिश, हर आसमान, हर ख्वाब पूरे कहाँ होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, हम उन्हीं के लिए ज़रूरी कहाँ होते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्र माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 23 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए आज से ज्यादा बेहतर दिन और कोई हो ही नहीं सकता। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे परिवार का हिस्सा बन जाइए। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 23 मई 2025 है और दिन शुक्रवार का है। और आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं भाग्य क्या होता है, भाग्य बनता कैसे है। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। संवत 2082 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी रात को 10:30 बजे तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर के 4:02 तक रहेगा, जिसके पश्चात रेवती नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो राहु काल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 7:22 से 10:22 तक। यात्राओं की बात कहें तो पूर्व एवं उत्तर दिशा आज के दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगी, लाभकारी रहेगी, शुभ रहेगी। पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में रहने वाला है। नैऋत्य को इंग्लिश में हम कहते हैं साउथ वेस्ट, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर पश्चिम या नैऋत्य दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी है, छोड़ नहीं सकते इस यात्रा को, छोड़ा तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, तो ऐसे में दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए जौ का उपयोग कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा संख्यापाश योग का, गज केसरी योग का, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, पामर योग, अखंड साम्राज्य योग, भारतीय योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। अब यहां पर हम एक विशेष बात करना चाहेंगे, खास तौर पर ये उन 5 राशियों के लिए है जो शनि के प्रभाव से अभी ग्रसित हैं। प्रभाव यानी कि 7.5 और ढैया। शनि शांति का विशेष उपाय आप कैसे करें। शनि की महिमा वैसे तो कही जाती है बड़ी निराली है। शनि नाम सिर्फ पीड़ा और दुख के साथ में ही नहीं जोड़ा जाता, ये भौतिक सुखदाता भी माने जाते हैं। ये भाग्य बिगाड़ते भी हैं तो संवारते भी हैं। अब सूर्यपुत्र शनिदेव पराक्रम ऐसा कि मनुष्य तो क्या देवता भी घबराते हैं। अगर शनि प्रसन्न हो इंसान से तो रंक को रातों रात राजा बना सकते हैं, और क्रोधित हो जाएं तो अच्छे भले राजा को रंक बना सकते हैं। 29 मार्च 2025 पर शनि मीन राशि में प्रवेश किए और इसी के साथ में मीन राशि, कुंभ राशि और मेष राशि के लिए शनि की 7.5 आरंभ हुई। या ये कहा जाए कुंभ राशि के लिए तृतीय चरण, मीन राशि के लिए द्वितीय चरण और मेष राशि के लिए प्रथम चरण 7.5 का आरंभ हुआ। तो इन्हीं के साथ में सिंह राशि और धनु राशि को शनि का ढैया आरंभ हुआ। लेकिन क्या शनि का कोपभाजन बनना हमारी व्यवस्था है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यदि समय रहते शनिदेव को प्रसन्न कर लिया जाए तो शनि पीड़ा से शांति तो मिलेगी ही मिलेगी। उसी के साथ शनि जिसे हम शत्रु मान बैठे हैं वही सबसे बेहतरीन दोस्त बन उभरेगा, एक मित्र, एक मार्गदर्शक, एक गुरु बन उभरेगा। शनि देव को प्रसन्न करके शनि पीड़ा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कैसे? तो शनि शांति विधान कलश के माध्यम से। याद रखिएगा, सौभाग्यशाली अवसर बार बार नहीं आते और अभागे ही हैं जो ऐसे सौभाग्यशाली अवसर का फायदा नहीं उठा पाते। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक, वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन लगभग यहां पे कही जाएगी कि आपके लिए 25-23% सपोर्टिव है। अब इस समय में नींद पूरी ना होना, चिड़चिड़ापन ज्यादा होना, यहां पर सबसे बड़ी परेशानी क्रोध, आवेश ज्यादा होना, यह परेशानी का कारण बनने वाला है। चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा लोग, इस समय में मानसिक तौर पर उलझनों के कारण लोगों के साथ में व्यवहार में बदलाव देखने वाले हैं। यह कहा जाए कि क्लाइंट आया है पर सही से हैंडल नहीं करते,
यहां पर ईगो की बात ज्यादा हावी रहती है, मन चंचल ज्यादा रहता है, विचलित ज्यादा रहता है। इन कारणों से आपको नुकसान पहुंच सकता है। आलस, थकान, कमजोरी ये इसमें और ज्यादा आड़प करने का काम कर सकते हैं। गृहिणी है तो गृहिणी को भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो इस समय में परेशानी का कारण बन सकती हैं, आपके जीवन साथी के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। जहां पर इंसान कर्ज से दूर भागना चाहता है वहीं कर्ज के भंवर में अटका रहे, ये इस समय में परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा कि इस समय में खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बाहर निकलना है, दोस्तों के सामने घूमना फिरना है, इससे परहेज कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके खर्चों को बढ़ाने का काम करेगा और कहीं ना कहीं कोई दोस्त के साथ में इस समय में झगड़ा हो जाना, इससे परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं, तबीयत खराब हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 11th हाउस में, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो, यात्रा करें काम के लिए तो उसमें लाभ हो। इस समय में प्लानिंग काफी शानदार हो, चाहे हेल्थ की बात कही जाए, फाइनेंशियल वेल्थ की बात कही जाए, यहां पर आपको काफी ज्यादा लक का साथ मिले। ये सभी चीजें आज के दिन को आपके लिए बहुत भाग्यशाली बनाने वाली हैं। ऐसे समय में विवाह संबंध का तय होना, घर के बच्चों का, मेहमानों का आना, मांगलिक कार्य की रूपरेखा निर्धारित होना, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती हैं अगर इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। और वृषभ राशि के लिए सबसे बड़ी बात कहूंगा कि स्वास्थ्य में आज के दिन सुधार खास तौर पे देखने को मिलने वाला है। अगर आपके बाजुओं से संबंधित आपको दर्द ज्यादा होता है तो यहां पर अब कोई ट्रीटमेंट मिलना या फिर रिलीफ मिलना इस पेन से जरूर देखने को मिल सकता है। जो व्यापारी वर्ग हैं और जो खास तौर पे बैंकिंग से संबंधित नौकरी करते हैं, आज के दिन अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। सैलरी में इंक्रीमेंट इस समय में घोषणा हो सकती है। तो वहीं जो अटका हुआ पैसा है, सामने वाले ने ले लिया है, देने से परहेज करता है, उस इंसान से इस समय में आपको आपका पैसा मिल सकता है। प्लानिंग जो है ये शानदार होने के कारण इस समय में ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा भी आप अपने लिए और ज्यादा दरवाजे, अपॉर्चुनिटीज खोलते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। इस समय में कर्मठ बनना, कर्म प्रधान बनना, मेहनती बनना आपके लिए उन सब चीजों को लेकर के आ सकता है, आपको वो सभी चीजें प्रदान कर सकता है जिसका आप सपना देखते हैं। यह समय मान प्रतिष्ठा का है, नेम ऑफ फेम का है। इस समय पर शानदार कमाई देखने का है, जीवन में बदलाव का है और ये बदलाव जो कि आपके लिए हितकारी हो। इस समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने को मिलेगी, लक फैक्टर स्ट्रांग रहेगा। जहां पे भी जाएंगे लोगों से अप्रिसिएशन तो प्राप्त होगा ही, तो वहीं ऐसी टेबल पे बैठने का मौका मिलेगा जहां पे इन्फ्लुएंशियल सोसाइटी के जो बड़े तबके के लोग हैं उनके साथ में आप भी शामिल हो पाए। अब आज के दिन गृहिणी है तो गृहिणी को खास तौर पे कहूंगा, अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी विचार विमर्श कर रहे हैं परिवार के साथ में, तो आज के दिन अपना जो सुझाव है वो जरूर दीजिएगा। आपको इस समय में अप्रिसिएशन जरूर मिलेगा घर परिवार के लोगों से। और खास तौर पे ये भी कहना चाहूंगा कि सासू मां के माध्यम से इस समय में किसी लग्जरी की प्राप्ति होना, कोई उनसे गिफ्ट प्राप्त होना, इस वजह से भी सिचुएशन में और ज्यादा फायदा कहें या फिर खुश कहें, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स जो कि एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अगर इस समय में आपका रिजल्ट आने वाला है तो मान करके चलिए कि रिजल्ट आपके मन अनुसार आ रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। जो इंट्यूशन कहता है, अंतरात्मा कहती है, वही इस समय में आपको मानने की जरूरत है। भाग्य का साथ नहीं है, भाग्य भाव में अवश्य चंद्रमा है पर भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस समय में सोच करके चलने की जरूरत ज्यादा है। आसपास के लोग आपको भ्रमित करने का प्रयास ज्यादा करेंगे। यह कहा जाए कि आप लग्जरी चाहते हैं, आप बहुत ही इमोशनल बन जाते हैं और इस वजह से लोग आपको कोई पट्टी पढ़ा करके पैसा आपसे लेने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे समय में धर्म प्रधान ज्यादा रहना चाहिए। हमेशा यह सोचना चाहिए है कि आप क्या कर सकते हैं,
सोसाइटी के लिए, रास्ते में कोई गरीब दिखता है तो उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। इस समय में जितना हो सके दान पुण्य का काम करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, इस समय में ईगो की टकरार जो है जीवन साथी के साथ में संभव है, इससे आपको बचने की जरूरत है। दूरी बनाए रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर सामने वाले के साथ में बहसबाजी में उलझ गए तो मान करके चलिए कि आज का दिन जो 67% सपोर्ट में था वही 25% सपोर्ट पर गिर सकता है, जिसको हम कहते हैं कि आंतरिक शांति है, वो शांति भंग हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 8th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्टिव है। और इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ये समय जो है दर्द का, पीड़ा का, दुर्दशा का बन सकता है। ससुराल से आपके संबंध तनावपूर्ण बन सकते हैं। स्किन रिलेटेड परेशानियां कहें, रिंगवर्म की प्रॉब्लम कह सकते हैं, कोई इन्फेक्शन कह सकते हैं, कोई एलर्जिक रिएक्शन कह सकते हैं, इससे जूझना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान देना है, खान पान पे आपको ध्यान देना है, और कोशिश अगर की जा सकती है लाइट वर्कआउट करने की तो लाइट वर्कआउट करके ही आज के दिन की शुरुआत आपको करनी चाहिए। शाम के समय में एक विशेष उपाय जरूर कीजिएगा। इस समय में जो है घर के अंदर खीर बनवाइएगा, और खीर बना करके सबसे पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाएंगे, उसके पश्चात पूरा परिवार उस प्रसाद को ग्रहण करेगा। ऐसे समय में बाहरी लोग जो हैं उनसे ज्यादा साथ समर्थन देखने को मिल सकता है। घर परिवार वाले विद्रोह कर रहे हैं या तो फिर आपके खिलाफ इस समय में ज्यादा है, पर बाहरी लोग आपकी बातों को समझेंगे भी और आपका फायदे की बात बार बार आपके साथ में करेंगे। उनकी बातों को सोच समझ करके निर्णय लेकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फायदा जरूर कमाया जा सकता है। नौकरी पेशा इंसान है तो आपको भी कहूंगा कलीग्स की बात जो है वो इस समय में सुनिएगा जरूर, कहीं ना कहीं आपके फायदे की बात हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में 100% आपके लिए पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना, चारों तरफ से फायदे की प्राप्ति होना। व्यापारी वर्ग है तो इस समय में जो भी आप निर्देश देते हैं अपनी टीम को, जो भी आप इस समय में फैसले लेते हैं, उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पर आपको फायदा जरूर प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में खास तौर पर प्रयास अगर ये किए जाएं कि अगर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हो, फैशन इंडस्ट्री में हो, इवेंट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, इनमें अगर इन्वेस्टमेंट करने का आपको चांस मिलता है तो अवश्य आगे बढ़िएगा। और खास तौर पे इवेंट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, अगर आपकी खुद की फर्म है तो मान करके चलिए कि आज के दिन शानदार लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अच्छी खरीदारी होना, गिफ्ट्स की प्राप्ति होना, लिटरेचर में इस समय में इंटरेस्ट, आर्ट्स में इस समय में इंटरेस्ट बढ़ना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। और खास तौर पर ऐसे समय में ये कहना चाहूँगा कि वाहन से संबंधित सुखों की प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ने वाले हैं। जिन लोगों का सरकार से कोई भी काम है, या ये कहा जाए कि रिफंड कोई आना था, कोई नोटिस का जवाब दिया था जो कि आपके फाइन को माफ़ करने के लिए था, तो उस दिशा में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जीत हासिल हो सकती है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो है वो गृहिणी की है। रोमांस और रोमांच घर परिवार में, या ये कहा जाए आपके दाम्पत्य जीवन में पनपने वाला है। इस समय में सरप्राइज कहा जाए, आउट ऑफ द ब्लू कोई रोमांटिक जेस्चर कहा जाए, वो अवश्य अपने पार्टनर के द्वारा आपको देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। यहाँ पे ग्रीन का मतलब हरा रंग है, इस बात को ध्यान में दीजिएगा। फिर बात होती है तुला राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है 100% पॉजिटिविटी की। और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति ये उन लोगों के लिए है जो कि कर्ज लेकर के बैठे हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। फोन पे फोन आ रहे हैं कि कर्ज चुका दीजिए, तो इस समय में प्रयास कीजिए, ये कर्ज को अपने ऊपर से उतारने का प्रयास आपका सफल हो सकता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ में अगर कोई विवाद था तो उस विवाद को यहां पे शांत करने का आपको मौका मिल सकता है। इनकम के अंदर ग्रोथ करने का मौका मिल सकता है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज इस समय में आपको मिल सकती हैं। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा बेनिफिशियल टाइम रहेगा। तो वहीं भाग्य का साथ मिलने के कारण जो काम अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे थे, उन कामों को पूरा करने की दिशा में आप जरूर आगे बढ़ेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। खासतौर पर यह कहना चाहूंगा कि अगर आपका काम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, किसी कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, तो मान करके चलिए कि आज का दिन सबसे शानदार आपको देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है बेर मिनिमम 23% सपोर्ट की। यह समय जो है इसका इस्तेमाल करने का है, सोच समझ करके अपने निर्णय लेने का है। दूसरों के बहकावे में मत आइएगा, यूज एंड थ्रो मटेरियल बना दिए जाएंगे, फिर वो चाहे अपने ही घर परिवार के लोग क्यों ना हो। किसी ऐसे इंसान पे जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही इस समय में कैश क्रंच में ला करके रख देगा। ये कहा जाए डे टू डे बेसिस पे जो इनकम की जरूरत पड़ती है, जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, वो इस समय में शॉर्टेज में रह सकता है। यहां पर यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय भी इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस यात्रा के माध्यम से जो आप फायदा कमाना चाहते थे, वो फायदे का सपना जो है वो सपना ना रह जाए। यहां पर इमोशनल स्टेबिलिटी की ज्यादा जरूरत है, प्रैक्टिकलिटी की जरूरत है। दूसरों की परेशानियों को अपना बना लेना, दूसरे के जीवन में कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसको सोचना कि मेरे साथ में अगर ये हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं, रातों की चैन की नींद छीन जाती है। वही स्थिति इस समय में आपके साथ में देखने को मिल सकती है। और इस समय में खास तौर पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, संतान पक्ष के माध्यम से इस समय में स्ट्रेस ज्यादा कॉज हो सकता है, ज्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसी दिशा में अगर कोई भी चर्चा होती है तो रिलैक्स्ड और काम माइंड से, शांत दिमाग से सुलझन का आपको प्रयास करना है। ये कहें कि सॉल्यूशन की ओर, सॉल्यूशन फोकस्ड एफर्ट्स इस समय में करने हैं। ब्लेम गेम करना या फिर उंगली उठाना, इससे फायदा आपको नहीं प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। अब 4th हाउस का चंद्रमा है, तो सबसे पहले महिलाओं को मैं यहां पे एक चीज कहना चाहूंगा, ससुराल पक्ष में किसी ना किसी बात को लेके कहा सुनी जो है, छोटी सी बात थी, कुछ कह दिया गया, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, लाइफ पार्टनर को कहा, वो सुनने को तैयार नहीं। कहीं पे भी जाते हैं तो कोई भी आपको बात को मानता नहीं। ये स्थिति जो है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकती है। थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लीजिए, और ख़ास तौर पे कोई जल्दबाजी में आकर के निर्णय लेने का इस समय में कोशिश नहीं करना है। मान सम्मान को लेकर के परेशानी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ईगो की यहाँ पे फाइट ज़्यादा रहेगी, चाहे वो घर परिवार के साथ में हो या फिर पड़ोसियों के साथ। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी ये कहना चाहूंगा कि इस समय में गुस्सा करके खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम मत कीजिएगा। आसपास के लोग पूरी तरीके से षड्यंत्र रच चुके हैं कि आपको फंसाना कैसे है, आप क्या कहेंगे, उसका क्या वो वापस रिस्पॉन्स देंगे, हर चीज सोच समझ करके उन्होंने पहले ही फील्डिंग सेट कर दी है। अब यहां पे जो एक कंपोनेंट मिसिंग है वो है आपका रिएक्शन। आप गुस्सा करेंगे और वो डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा कि कैसे आपके नुकसान की साइकिल स्टार्ट की जाए। तो यहां पे इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि गुस्सा है, अभद्र भाषा है, इसका प्रयोग करने से आपको बचना है। क्रोधित होकर के हाथापाई करने से बचना है। सामने गलत होता देख रहे हैं तो भी शांत मन से उसको सुधारने का प्रयास करना है। ऐसे समय में दूसरों के बहकावे में आने की गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% ये आपके लिए इस समय में पॉजिटिव बना रहा है। चाहे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कही जाए, ये कहा जाए कि अगर आप अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, कोई एग्जाम दिया था उसके रिजल्ट आज के दिन आने वाले हैं, तो खुश होकर के इंतजार कीजिए, क्योंकि आपके मन अनुसार आने वाला है। जो आप चाहते थे वो आपको रिजल्ट इस समय में प्राप्त होगा। फिर चाहे मेहनत कम क्यों ना की हो, पर जो मेहनत की गई है उससे तो बेहतर ही परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस इस समय में जरूरी है, फिर वो चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान। प्रमोशन की बात चल रही है, सैलरी में इंक्रीमेंट की बात चल रही है। यहां पर हाथ पैर मारने से ज्यादा बेहतर है हाथ जोड़ करके शांति से इंतजार कीजिए कि ये साइकिल घूम करके आपकी तरफ जरूर आने वाली है, और जहां पर आपका नाम भी लिस्ट में जरूर शामिल हो जाएगा। संतान के प्रति इस समय में लगाव ज्यादा महसूस होने वाला है। लक फैक्टर पूरी तरीके से आपका साथ निभाने वाला है। और ऐसे समय में सबसे बड़ी बात, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया, ये कहा जाए जो यंगर जनरेशन अलग अलग तरीकों से पैसा कमाने का प्रयास करती हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, फ्रीलांसिंग का काम हो जाए, कोई किसी तरीके से यहाँ पे और जॉब कर ले जिसके माध्यम से आपको इमीडिएट कैश मिल जाए, तो उस दिशा में अगर प्रयास कर रहे हैं तो आज का दिन काफी ज्यादा फायदेमंद आपके लिए बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बेज कलर, जिसे हम कहते हैं दूधिया सफेद रंग, क्रीम कलर जिसे आप कह सकते हैं।
और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 30% सपोर्टिव है। अब इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, झगड़ों में फंसना, हाथापाई हो जाना, खुद का नुकसान कर बैठना। यह कहा जाए कि अगर गुस्सा कोई करता है, झगड़ा कोई रास्ते में करता है, तो गले में जो चेन होती है वो अवश्य चोरी होती है। आसपास के लोग बहती गंगा में हाथ जरूर धोते हैं, और वही चीज इस समय में आपके साथ में हो सकती है, क्योंकि आपकी स्थिति इस समय में कमजोर है। झगड़ा करोगे, नुकसान आपका होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आपको भी विशेष ध्यान देना है। आंखों से संबंधित चोट है, यह इस समय में देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में शत्रु पक्ष जो हैं आपके, वो ज्यादा हावी आप पर रहेंगे। आपके खिलाफ इस समय में कोई भी षड्यंत्र रचा जाता है तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना आपके शत्रुओं के हाथ में है, जो अवश्य हो सकता है। खुद की यहां पे आपको किसी भी तरीके से रक्षा करने के लिए एक छोटा सा काम करना है। वो काम क्या है? जब सुबह उठते हैं, ऑफिस के लिए रवाना होते हैं, बजरंग बाण का 10 बार या 11 बार अगर आप पाठ करके निकल सकते हैं, कम से कम आपको इसमें लगेंगे 20 मिनट, उसके अंदर आपका पाठ संपन्न हो जाएगा और उसके साथ में ही आपको अपने काम के लिए निकल जाना है। छोटा सा इतना काम करके अगर आप निकल सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ऐसे समय में इस बात का भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जो व्यापारी वर्ग है, अपने काम से जो सैटिस्फाइड नहीं है, या ये कहा जाए कि दूसरों के कंपैरिजन में कम कमाते हैं, तो लालच प्रवृत्ति हावी है। दूसरों के साथ में कंपैरिजन में ऊपर उठने की आशा है, उस तरफ प्रयास है, तो ये आपके लिए इस समय में काफी ज्यादा घातक सिद्ध हो सकते हैं। कुछ ऐसा कर बैठना जो कि आपके खिलाफ यूज हो सके, या ऐसा कुछ जो आपके आउट ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है कि अक्सर आप अच्छा काम करते हैं, अच्छे से लोगों से बात करते हैं, पर आज ही के दिन कुछ ऐसा कर बैठे कि उससे नुकसान मिल गया। सामने जो बहुत लंबे समय से आपका क्लाइंट था, उसी को यहां पे लालच में आकर के गलत सामान बेचने का प्रयास कर बैठे, तो इससे आपको परेशानी उभर सकती है। विशेष ध्यान रखने की जरूरत सबसे ज्यादा रहेगी। और बच्चों से संबंधित खास तौर पे उनकी सेहत को लेकर के चिंताएं ज्यादा हैं। उनके जीवन में अगर कोई बदलाव लेकर के आप आ सकते हैं तो उनकी सेहत के प्रति जागरूकता को लेकर के आने का प्रयास अवश्य कीजिएगा आज के दिन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये समय जो है आपके लिए लक फैक्टर कहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहें, आपके लिए इस समय में बनते हुए काम अपने आप आपके लिए पूरे हो जाएं, वो देखने को मिल सकते हैं। लग्जरी की और इंटरेस्ट ज्यादा है तो उस दिशा में प्रयास भी पूरे होंगे और वहां पे सफलता भी हासिल होगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, रोमांस, रोमांच ये बढ़ने वाला है। यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में है, तो आप भी इस समय में मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई रोमांटिक जेस्चर है, कोई रोमांटिक गेट अवे है, डिनर की प्लानिंग है, मूवी की प्लानिंग है, यह अपने पार्टनर के साथ में अवश्य होती नजर आ सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना, तो वाहन का सुख प्राप्त होना, घर में बड़े भाई बहनों का साथ समर्थन प्राप्त होना, ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। और खास तौर पे ये कहना चाहूंगा कि संतान पक्ष के माध्यम से इस समय में कोई खुशखबरी अवश्य आपको प्राप्त हो सकती है। यहां पर महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, इस समय में ज्वेलरी की परचेज हो या ज्वेलरी शॉर्टलिस्ट करने की बात हो, एडवांस पेमेंट करने की बात हो, तो इस दिशा में अवश्य प्रयास किए जा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। प्रश्न है, भाग्य क्या है, बनता कैसे है, मेरा फायदा क्या होगा? हम अक्सर ये एक दूसरे को कहते हैं या सुनते हैं कि भाग्य में लिखा कोई मिटा नहीं सकता, मतलब जो भाग्य में है वो होकर ही रहेगा। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि भाग्य है क्या, बनता कैसे है। आखिर ईश्वर ने इतनी पीड़ा, इतना कष्ट एक ही इंसान के जीवन में क्यों लिखा है? ईश्वर कैसे ये दिमाग में लाता है कि इसके भाग्य में पैसा है तो उसके भाग्य में दरिद्रता है? ईश्वर है वो भी कुछ सोच करके ही भाग्य बनाता होगा। भाग्य बनाते समय किस बात को प्रधानता देता होगा, उस पर ही हमें आज के दिन सोचना है, समझना है। जाहिर सी बात है, हमारे कर्म हैं जो कि हमारे भाग्य को बनाते हैं। कर्म के हिसाब से भाग्य बनता है, और पूर्व जन्मों में या पूर्व समय में हमने जो भी कर्म किए हैं उन्हीं सब का फल मिलकर तो भाग्य रूप में हमारे सामने आता है। भाग्य हमारे पूर्व कर्म संस्कारों का ही नाम है।
और इनके बारे में एकमात्र सच्चाई यही है कि ये बीत चुका है, अब उन्हें बदला नहीं जा सकता। यानी कि जो कर्म हो चुके हैं वो हो चुके, चाहे वो पूर्व जन्म में हो या फिर आपके भूतकाल में। लेकिन वर्तमान कर्म ये हम चुन सकते हैं। ये समझना मुश्किल नहीं है कि भूत पर वर्तमान हमेशा ही भारी रहेगा, क्योंकि भूत जैसे का तैसा रहेगा, लेकिन वर्तमान जो है यह अपनी इच्छा और अपनी हिम्मत से अपने अनुसार हर मनुष्य ढाल सकता है। पूर्व कर्म संस्कार, जिन्हें हम भाग्य भी कह लेते हैं, मात्र परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे जन्म का देश काल, घर, व्यापार, शरीर, स्वास्थ्य हमारी इच्छा से नहीं मिलता है हमें, लेकिन उन परिस्थितियों का हम कैसे मुकाबला करते हैं वही हमारी नियति को निर्धारित करता है। कालिदास, बोपदेव, नेपोलियन, कितने ही ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने अपना भाग्य के सहारे छोड़कर धोखा नहीं खाया, कर्म करके प्रबल वेग से सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवाया। भाग्य तो हम सभी का एक ही है, जिसे कोई बदल नहीं सकता, और भाग्य है कि हम सभी ने परम पद की, पूर्णता की प्राप्ति करनी है। जो कर्म योगी हैं पूरी दृढ़ता, हिम्मत और उत्साह से हंसते खेलते सहज ही वहां पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। दूसरी ओर जो आलसी है, तमोगुणी है, वो बचने का, टालने का प्रयास करेंगे। लेकिन कब तक प्रयास कर सकते हो? भाग्य पीछे नहीं, साथ में चलता है। आखिर चलना तो उन्हें भी पड़ेगा, क्योंकि सचमुच भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। कर्म क्या है? जो इंसान कुछ काम करे उसे कर्म कहते हैं। जिससे दूसरों का भला हो उसे कर्म कहते हैं। जो कुछ नहीं कर रहा है वो भी कर्म कर रहा है। हम सभी ने संघर्ष के द्वारा अपनी चेतना का विकास करना है, चाहे या अनचाहे में। परमात्मा ने मनुष्य को इसलिए तो सोचने समझने की शक्ति दी है, ताकि वो अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर सही रास्ते का चयन कर सके और माया के चक्कर से निकलकर पूरी समझ के साथ में पूर्णता के पथ पर आगे बढ़े। सुख तो स्वयं की प्राप्ति में ही है। उधार में या दान के द्वारा रुपया, पैसा, खाना मिल सकता है, लेकिन सुख, संतोष ये दूसरों के दिए नहीं मिलता। अनंत काल से इस विषय पर बहस चल रही है कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य महत्वपूर्ण है। और जीवन में अगर आपका कुछ पाना है, मेहनत करनी ही पड़ती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो उसकी ओर कदम बढ़ाता है। कर्म और भाग्य का जो मेल है, यही भाग्य की नजर पे आपको दिखता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, अकाल होगा या नहीं होगा, जमीन में से बीज से अंकुर फूटेगा या नहीं फूटेगा, अगर पौधा आ भी गए तो उस पर फल आएगा या नहीं आएगा। लेकिन किसान जो है बीजों को जमीन में बोता है, फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें जो सुख प्राप्त हुआ है, संपत्ति, वैभव प्राप्त हुआ है, ये भाग्य से हुआ है। जब चार लोग एक समान बुद्धि, ज्ञान रखने वाले एक ही समान कार्य को करें और उनमें से सिर्फ दो को ही सफलता मिले, तो हम इसे क्या कहेंगे? दो लोगों के साथ भाग्य का साथ नहीं था। ऐसा एक उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि दो व्यक्ति एक साथ लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, पर लगती लॉटरी तो सिर्फ एक की है। जब दोनों ने लॉटरी खरीदने का कर्म एक साथ ही किया था, एक ही समय पर किया था, एक ही जगह से किया था, फिर फल जो हैं ये अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि सबके अपने अलग अलग कर्म हैं। वो उसका पहले का सुनियोजित कर्म ही होता है जिसके परिणाम के स्वरूप में, लॉटरी के रूप में उसे जीत प्राप्त होती है। आशा करता हूं कि भाग्य क्या है, बनता कैसे है, इसके बारे में आज के दिन आपको जो जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी। और खास तौर पे सिर्फ पसंद नहीं आएगी, अपने कर्म जो हैं उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, ताकि भाग्य का साथ हमें भी मिल सके। हम कभी ये ना कहें कि भाग्य में नहीं लिखा था तो नहीं मिला।
भाग्य में हर किसी के सिर्फ और सिर्फ सफलता लिखी है। ये कर्म निर्धारित करते हैं कि सफलता हमें प्राप्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और घर के बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।